लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की स्पिरिचुअल कनेक्शन की। तो लव इनफाइनाइट चैनल में आपको मालूम ही है कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। अगर ऐसा नहीं फील होता है तो आपको ये लगना चाहिए, अगर दोनों का कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा है, तो सोल कनेक्शन हो सकता है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। और कार्मिक कनेक्शन तो आपको मालूम ही है, जो कि आपके हर एक अच्छे काम में बाधा डालते हैं। उस तरह के लोग कार्मिक ही होते हैं, जो आपको हमेशा लेग पुलिंग करते हैं, लेट डाउन करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो आपके कार्मिक ही होते हैं। और कार्मिक लोग आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके ब्लड रिलेशनशिप में फैमिली, फ्रेंड्स, कजिन्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से सोलमेट भी कोई भी हो सकते हैं आपके, लेकिन सोलमेट भी एक मिल जाए लाइफ में तो वारे न्यारे, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके पास सोलमेट एक भी हैं तो। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको मालूम है कि ट्विन फ्लेम आपका एक ही होता है, क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्पिरिट के, एक सोल के। तो वो अदर हाफ जो होता है वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। डीएम 2 कभी नहीं होते, हाफ डीएम एनर्जी होती है और हाफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। और बेसिकली देखा जाए तो डीएफ एंड डीएम एनर्जी हर एक इंसान के अंदर होती है, चाहे वो कार्मिक हो चाहे कोई हो। ठीक है। लेकिन उजागर उसने किस एनर्जी को कर रखा है, ये डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसकी मेंटल स्थिति पर। तो अब आप ये देख लीजिए कि स्पिरिचुअल कनेक्शन ये क्या है। पहली बात तो यही है कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको ये फील होने लगे कि मैं किसी के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये सोच के ही अच्छा लगता है कि मैं किसी के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। इससे प्यारा तो कनेक्शन कोई है ही नहीं, चाहे वो आपको बाद में ट्रिगर भी करते हो या सेपरेट हो जाते हो, क्योंकि ट्रिगरिंग और सेपरेशन ही आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, आपको ईश्वर के करीब पहुंचा देता है, आपको एक्सटेसी में ले आता है, हमेशा खुश रहना सिखा देता है। ये नहीं कि 3D वर्ल्ड की चीज़ें चाहिए तो ही खुश होंगे। पहले ऐसा होता होगा आपके साथ कि ये मिल जाए तो खुशी होगी, एग्ज़ाम पास हो जाए तो खुशी होगी, बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाए तो खुशी होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर खुशी नहीं होती और आपको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन से ही खुशी मिलती है, चाहे ये कितना ही ट्रिगर करते हैं मुझे, चाहे मुझे इतने आंसू रुला देते हैं कि जितना किसी ने नहीं रुलाया, मैं चाहूँ तो इनको झटके से छोड़ के किसी और के साथ चली जा सकती हूँ, लेकिन नहीं छोड़े जाते। तो ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आप लकी हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और एक खूबसूरत कपल एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप डीप इंटीमेसी भी एक दूसरे के साथ फील कर सकते हैं। बहुत इजीली भी आप एक दूसरे को बात कर सकते हैं, हर तरह की बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब हर तरह की नेकेड इमोशनल थिंकिंग आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो जो भी आपके साथ हुआ है वो आप उनसे बिना बेझिझक, जिसे कहते हैं ना, वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो ये है आपका बिल्कुल ही खूबसूरत, सेटिस्फाइंग, ट्रांसपेरेंट कनेक्शन। सब वेरी पावरफुल इंटीमेसी फील कनेक्शन ऑल्सो, है ना, कि जब आप इनके साथ बबल फेज में होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल इंटीमेसी और मिराकुलस और मार्वलस एंड मैग्नेटिक कनेक्शन आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इसके जैसा कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन किसी और में नहीं होता है, इनके जैसा रोमांटिक कनेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन ये जर्नी आपको रोमांटिसिज्म से उठाकर स्पिरिचुअलिज्म की ओर लेकर जाती है। इसीलिए आपका रूट चक्र को बैलेंस करते करते आपको आपका जो क्राउन चक्र है उसको जागृत करने की ओर ये यात्रा चलती है। इसीलिए इस यात्रा को ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, जो कि रूट चक्र से ऊपर की ओर आपको उठाने की ओर जर्नी है। यही चक्र हीलिंग, वैसे तो चक्र कहते हैं हिंदी में, लेकिन सभी हिंदी वैदिक संस्कृति के जो शब्द हैं वो अंग्रेज़ों ने अपना लिए हैं। तो जैसे राम को रामा बोलते हैं, ऐसे चक्र को चक्रा बोलते हैं। तो इसी तरह से ये चक्रा हीलिंग जो सिस्टम चल चुका है, ये ऑटोमेटिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ही
मतलब जब आई लॉकिंग होती है तब से आपकी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हलचल आपके शरीर के अंदर उस टाइम से शुरू हो जाती है जब से आप पहली बार एक दूसरे को देखते हैं या उनकी आवाज़ सुनते हैं। आप उनसे बहुत ही कंपैशनेट फील करते हैं और सम टाइम इस कनेक्शन को बहुत ही डीपली समझ पाते हैं कि मेरा इनके साथ किस तरह का कनेक्शन है। ये कनेक्शन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ता रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये बिल्कुल टॉक्सिक कनेक्शन बनने में देर नहीं लगती है इसको। लेकिन फिर भी ये टॉक्सिक कनेक्शन होते हुए भी बाहरी रूप से कितना ही टॉक्सिक दिखे, फिर भी आप एक वंडरफुल एक्सपीरियंस फील करते रहते हैं। फिर भी उनके लिए प्यार आपके लिए बना रहता है, आपके अंदर बना रहता है। कितने ही मिस्टेक्स आप कर लें या सामने वाला पर्सन कर ले, आपको उनके प्रति कभी भी गुस्सा नहीं आता है या प्यार ही बना रहता है, ये कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको ईश्वर की ओर ले जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए उनका तरीका लेकिन अलग है। ये नहीं कि वो भजन कीर्तन सुनाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन आपको इतना हर्ट करते हैं, इतना हर्ट करते हैं कि आपकी पोटेंशियलिटी को बाहर निकाल के रख देते हैं कि असल में आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। आपको को डिपेंडेंसी से बाहर निकालने के लिए ही वो विदाउट एनी इंटेंशन ये काम करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये काम डिवाइन मैस्कुलाइन करते हैं क्योंकि आप पहले ही डिसाइड करके आ चुके होते हैं स्पिरिचुअल रियल्म में कि हम दोनों नीचे जाएंगे, तुम मुझे जागृत करना, मैं तुम्हें जागृत करूंगी, हम दोनों आगे बढ़ेंगे और अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो क्या इस तरह के साइन है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आपका, लेकिन आपको ये लगता है कि वन साइडेड ही है। वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको तब फील होगा जब आपको लगेगा कि मैं ही एक ही तरफ से सुनती जा रही हूँ या दूसरी तरफ से मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं तो वहीं की वहीं हूँ, मैं दूसरे का सुनती जा रही हूँ। मतलब आप अगर बहुत एम्पैथ हैं, एम्पैथ की भी कई क्वालिटीज़ हैं, कई नाउन्स हैं उसके, तो उसमें भी कौन से आप एम्पैथ हैं वो डिपेंड करता है। तो एम्पैथ हैं आप, ठीक है, आप उनका बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और आप अपना एनर्जीज को बिल्कुल ही थका दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एम्पैथ अधिकतर दूसरों का नेगेटिविटी सुन सुन के या उनकी विचारों की स्टोरीज सुन सुन के अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं और खुद ही बेचारा फील करने लगते हैं। तो ये है आपका वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्चुअली। क्योंकि दूसरा साइन ये है कि आप उनसे बात तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनकी सुन रहे हैं, यस यस नोडिंग कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं सही है, हाँ ठीक है ठीक है। मन ही मन आप सोचते जा रहे हैं लेकिन वो आपके बारे में नहीं पूछ रहे, आप सिर्फ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या है क्या नहीं है, क्या सेफ़ है क्या अनसेफ है, बस आप ये सुनते ही जा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन वन साइडेड तब होता है जब आप अनबैलेंस्ड फील करते हैं। किस चीज़ में? कि आपके अंदर आप अपने आप से फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा सा बैलेंस फील करना चाहिए। वो तभी होगा जब आपको डिपेंडेंसी से बाहर निकल जाएंगे। कई बार आप सोचते हैं कोई बात नहीं, मुझे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है या अलग से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में आप को डिपेंडेंसी में जीने लगते हैं या आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। जब भी आप अपनी वैल्यू को घटाते हैं किसी भी वे में मतलब 3D वे में, 5D वे में, किसी भी वे में आप अपने आप को, अपनी वैल्यू को कम करते हैं, कम आंकते हैं, वहीं से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन वन साइडेड होने लगता है। और ये वन साइडेड होने लगता है जब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम से, तभी आपको लगने लगता है कि ट्विन फ्लेम मेरी केयर नहीं करते, उनकी इज्जत है, मेरी इज्जत कुछ नहीं है क्या? उनकी फीलिंग है, मेरे बारे में भी तो कभी पूछ लो। मैं कभी उदास बैठी हूँ, रो रही हूँ, तकलीफ में हूँ या गुस्से में हूँ, कभी तो पूछ लो रीज़न क्या है, आर यू ओके, इतना तो पूछ लो। लेकिन वो नहीं पूछते हैं। वो इसीलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि आपका इनके साथ वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपने उनको इस तरह की फ्रीडम दी ही नहीं कि वो आपसे पूछ सकें, क्योंकि आप सिर्फ सुनना ही जान रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होता है। तभी तो ये सेपरेशन पीरियड आ जाता है और आप कहते हैं मैंने इनको इतना दिया, पैसे दिए, तन दिया, मन दिया, धन दिया, समझ दी, अकल दी, अच्छे बुरे की समझ सिखाई, बुरे लोगों से दूर किया और इन्होंने ही मुझे दूर कर दिया। क्योंकि आप टू मच गिविंग करते हैं। टू मच गिविंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत हाई है,
उस हाईनेस को थोड़ा सा लेवल को नीचे लाके मस्कुलिन एनर्जी को ऊपर की ओर लाना होता है। यानी कि मस्कुलिन वाली थॉट या लॉजिकल थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप करना होता है। होती तो है ही, लेकिन उसको जस्ट इनकलकेट करिए, डेवलप करें, जैसा भी हो, जो भी कुछ जितना भी परसेंटेज आपके अंदर है उसको थोड़ा सा हाईली डेवलप करें। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की तरह मार धाड़ मचानी है या अब्यूसिव नेचर रखना है, लेकिन जो एक मैन पावर कर सकता है उस तरह की पावर में आना, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है अपने आप को बैलेंस में लाने का। जब स्पिरिचुअल कनेक्शन वन साइडेड हो जाता है तब आपको ये लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, कि मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लायक नहीं है। कई बार ये लगने लगता है, या कई बार ये लगने लगता है कि मैं ही इनके लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी। और ऐसे में वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन होने पर आपको ये लगने लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद देम। देम मीन्स डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, फेमिनाइन भी, इसलिए देम का है। तो आपको ये लगने लगेगा कि अब मुझे अपने आप से ही छुपना पड़ेगा क्या, अब मैं अपने आप को क्या बताऊं या किसी और को क्या बताऊं। तो आप इस तरह का रिलेशनशिप बना के रखें जो कि रेसिप्रोकेट हो सके, एक्सेप्ट किया जा सके और अप्रिशिएट किया जा सके। अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, मतलब कि आपने अप्रिशिएट किया, वाह कितने अच्छे लग रहे हो, या आपके अंदर ये टैलेंट है, वाह ये तो किसी में भी नहीं है, लेकिन वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स ये आपका वन साइडेड स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है। इसीलिए वो आपको सरप्राइज कर जाते हैं बिल्कुल ही अनकेयरिंग थिंग्स को कहकर। ही विल सरप्राइज यू बाय सेइंग अनकेयरिंग थिंग्स कि अरे मैं परवाह नहीं करता। लाइक मैं अगर अपना उदाहरण दूँ तो मेरे साथ तो ऐसे कई हुए हैं, तो मैं यही सोचती रह जाती थी कि मेरा कटना छिलना जलना दुख तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं देती, और तुम्हारे अपना एक सुई भी लग जाए तो ब्लड टेस्ट के लिए भी हल्ला मचा देते हो। तुम्हारा दर्द दर्द है, मेरा दर्द कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ कहलाता है वन साइडेड स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लाइक अगर मैं छोटा सा अपना उदाहरण दूं तो एक बार दिवाली के टाइम में पटाखे जला रहे थे, अनार जला रहे थे, जलाना नहीं चाहिए, एक बहुत पहले की बात है। तो वो बम बनकर मेरे हाथ में ही फट गया, जस्ट ऑन ही किया था कि वो हाथ में फट गया, तो पूरा हाथ मेरा आगे से जल गया। ठीक है, तो नीचे आके छत में जला रहे थे, तो नीचे आके बोलते हैं कि चलो अब मेरे लिए पूरियाँ बनाओ। अब जले हुए हाथ से पूरियाँ बनाई, मेरे से इतना नहीं कहा गया कि ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं कहा गया, और मैंने वो सब किया। मतलब इतना पेन फिजिकली भी सहती रही, मेंटली भी सहती रही, समझ ही नहीं आया कि सामने वाले को क्या चाहिए। तभी मैं कहती थी क्या मैं रैग्स हूँ, क्या मैं फुटमैट हूँ। गुस्से में कभी कहती थी तो वो कहते थे यस हाँ हो, तो इतना चिल्ला ही रही हो तो फिर हाँ हो, तुम वही हो, तुम्हें चिल्लाए बिना खाना पचता नहीं तुम्हारा, तुम्हें बात को बिगाड़े बिना तुम्हें मजा आता नहीं है। और इस तरह के फिर ब्लेम्स शुरू हो जाते हैं। फिर ये लगता है कि मैं कहाँ बात बिगाड़ रही हूँ, मैं तो हर समय बिच के काम कर रही हूँ, मर के काम कर रही हूँ, और यहाँ पर ये है कि एक अप्रिशिएट का एक शब्द भी नहीं आता, ऊपर से उल्टा मुझ पर ही। वो तब तक ही होता है जब तक आप वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ठीक है, तो मेरा जो ये एग्जाम्पल है छोटा सा, ये एग्जाम्पल शायद आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट कर जाए और आप समझ पाएँ कि आप वाकई क्या इसी तरीके से अपने आप को मर के काम करके सोच रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, और क्योंकि प्यार में त्याग की ज़रूरत है तो इतना भी ज़्यादा त्याग ना करें ना कि दूसरा वाला फॉर ग्रांटेड ले ले, मूर्ति समझने लग जाए आपको, तो पूजा तो होगी नहीं उस मूर्ति की, तो साइड ही हो जाएंगे आप। इसीलिए अपने आप को लेट डाउन ना करें, उनको भी लेट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो तुमने, हाँ फिर हमारी क्या हो जाती है, शिकायतें शुरू हो जाती है। तुमने मुझे कभी केयर नहीं किया, जब मेरा हाथ जला था नहीं पूछा, मेरा पेट दर्द था नहीं पूछा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ी तुमने मुझसे खाना बनवाया, ये है वो है। आप कितना ही कह लें, उस समय तो आपने कहा नहीं, बाद में कह लें, तो फिर ये हो जाती है शिकायतों के पुलिंदे। और फिर डिवाइन मस्कुलाइन यही कहते हैं, खुल गया तुम्हारा शिकायतों का पिटारा, जो बोलती रहो, मैं तो चला अपना काम करने। तो यहाँ भी आप फिर अकेले रह जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है मेरे साथ। एक्चुअली आप अपने आप को ही डाउन कर देते हैं, इस वजह से ये सब हो रहा होता है। तो प्लीज़ 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 अपने आप को लेट डाउन ना करें, अपने आप को किसी भी तरह का लेबल ना लगाएं, अपने आप को कम ना समझें, अपनी एबिलिटीज़ को कम ना समझें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें बेकार के गलत लोगों से, और डीएम की इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करें।
डीएम एक्चुअल में आपको इस तरह से आपको अनकेयरिंग का बिहेवियर दिखाकर आपको अपनी ही केयर करना सिखाते हैं। इसके पीछे एक डिवाइन मकसद क्या है ये सोचें। ये मत सोचें कि डिवाइन मस्कुलाइन का मकसद क्या है। आप ये समझिए कि डिवाइन आपको डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू क्या समझाना चाह रहे हैं इस ऐसी गलत खराब स्थिति में भी। ठीक है, तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आया। तो मेरे जो ये अब की सारा निचोड़ है ट्विन फ्लेम जर्नी का इन 5-7 सालों का, ऐसे तो 18 ईयर्स हो गए बट फिर भी जो ट्रिगरिंग होने लगी थी वो 5-7 सालों से ही होने लगी थी 2015 से। तो फिर आप समझने लग जाइए कि मैंने इस चीज़ को कितना डीपली समझा है और कितना अकेलापन में रही हूँ कि जिस वजह से मैं एक एक चीज़ को खोलकर आपको समझा सकती हूँ। तो समझिए, अपनी हर एक तार को जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने हर एक डॉट को जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।